बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम, अस्सलाम वालेकुम, वेलकम टू माय चैनल। होप कि आप सब ठीक होंगे। बहुत सारे दुआ आपके लिए और आपकी फैमिली के लिए कि अल्लाह पाक आपको हमेशा खुश रखे, सेहत और सलामती के साथ रहे। मैं हूँ रियाना और आप देख रहे हैं मेरा यूट्यूब चैनल। अच्छा जी, आपके लिए एक धमाकेदार ख़बर है मेरे पास, और उसको सुनाने से पहले मैं आपको वो फ़रियाद और वो वावेले सुनाऊँ जो 2 दिन से हो रहे थे और इनको समझ में नहीं आ रही थी कि इनके वावेले, इनके रोना-धोना, कभी महरीन सिब्तैन, कभी जिब्रान नाज़िर, कभी सुराब बरकत, इस तरह से तमाम यूट्यूबर्स की खिंचाई क्यों हो रही है? आखिर कौन से वावेले इनको लग गए? आखिर एकदम अचानक इनके पेट में कौन सी दर्दें हो गई हैं कि इनके शोर ही ख़त्म नहीं हो रहे? तो बात खुली कुछ ऐसे कि कुछ ज़राए ने आज बताया कि माँ बाप की जो मुलाकात हुई थी ज़हरा काज़मी के साथ, उसकी इनको इन्फॉर्मेशन नहीं मिल रही थी। पहले ये कहते रहे कि मुलाकात हुई नहीं है, मुलाकात जो है वो 2 घंटे की थी, कभी मुलाकात कहते कि बैठ-बैठ के वापस आ गए, कभी कहते बच्चे ने मिलने से इनकार किया। फिर आखिरकार इनके अदालत में इनके वकील ने खुद कहा कि हाँ जी, मुलाकात भी हुई और वो भी 5 घंटे की। तो आखिर इस 5 घंटे की मुलाकात में क्या बातें हुईं? क्या ज़हरा काज़मी ने अपने घर से अगवा होने की बातें और अपने ऊपर तशद्दुद की बातें, नशा देने की बातें, हद से बेजा में क्या-क्या हुआ, ये सारी कुछ क्या बताई? उस मौके पर जब हमारी बात हुई तो हमें ये पता चला कि वहाँ पर एक जज साहिबा मौजूद थी जो सारी बातें मॉनिटर कर रही थी, और उन्होंने किसी भी किस्म की इस तरह के सवाल पूछने से मना किया जिसमें कि ये केस को ख़राब करें या इंफॉर्मेशन लेने वाली चीज़ों से मना किया गया। अभी पता नहीं कुछ ज़राए ने बात निकाली है, ये आई है सामने मंज़र आम पर कि ज़हरा काज़मी ने मेहदी साहब को ये बात बताई कि मेरा तो निकाह ही नहीं पढ़ाया गया। मेरे सामने एक कागज़ रखा गया जिसके ऊपर मुझे सिग्नेचर करने को कहे गए, और ये सब कुछ राय खुर्रम के सामने किया गया। वहाँ पर उस वक़्त कोई भी निकाह ख़्वाह, कोई भी गवाह, कोई भी बंदा वहाँ मौजूद नहीं था। ये वो शॉकिंग इन्फॉर्मेशन है, ये वो बहुत ही दिल दहला देने बात है। अगर ये बात सच्ची है और ये वाक़ई इस तरह की बात है तो फिर ये पूरा का पूरा केस तो ज़मीन बोझ हो गया। जो बंदा अपने आप को फ़र्ज़ी निकाह और एक स्टोरी बना के जो उन्होंने पेश की थी, देखिए इनकी तो सारी कहानियाँ ही झूठी है। अगर ये बात सच है या झूठ है, मगर मैं आपको फिर भी बताऊँ कि निकाह तो हुआ ही नहीं है, क्योंकि निकाह ख़्वाह ने खुद कहा कि मैंने तो निकाह पढ़ाया ही नहीं है, मैं तो वहाँ मौजूद ही नहीं था, मेरे जो सिग्नेचर हुए हुए थे, मेरा शनाख्ती कार्ड का नंबर लिखा गया हुआ था, मुझे तो कुछ भी नहीं पता। तो ये वाली चीज़ और बच्ची का ये स्टेटमेंट कि मेरा तो निकाह नहीं हुआ, वहाँ पर कोई भी मौजूद नहीं था, तो इन दोनों चीज़ों को मिलाया तो इसमें ये बच्ची सच कह रही है, ठीक है? और निकाह ख़्वाह भी सच कह रहा था जिसने कहा कि मैंने निकाह नहीं पढ़ाया। अब जब निकाह ही नहीं पढ़ाया गया, जब सीग़े ही नहीं पढ़े गए, तो फिर कौन-सा निकाह, कौन-सी शादी, कौन-सा शौहर? तो ये वो धमाके थे जो इनको पता था कि अगर बच्ची मेहदी साहब के हाथ लगेगी और मेहदी साहब उससे मिलेंगे तो फिर बहुत सारी चीज़ों को निकाला भी जाएगा, कुरेदा भी जाएगा, और बहुत सारी चीज़ें मंज़र आम पर भी आएँगी। अब रही बात ये कि ये सारे मामलात के बाद अब ये ज़हीर से मुलाकात वाला चीज़ छोड़ा गया, और उसके बाद ये बात कहना कि ज़हरा काज़मी सच कह रही थी, उसने जो इससे पहले 2-3 बयानात रिकॉर्ड कराए वो भी सारे सच्चे थे, और हम झूठे यूट्यूबर्स और हम प्रोपागंडा करते रहे। तो ये एक बात बताएं कि जो ज़हरा काज़मी ने बात कही थी कि मैं यहाँ से रिक्शा टैक्सी करके पंजाब यूनिवर्सिटी पहुँची, वहाँ एक लड़की से फ़ोन लिया, फिर मैंने ज़हीर को फ़ोन किया, वो वहाँ पर आया और पैसे दिए और मुझे घर ले गया। तो जब ये बयान झूठा है तो कौन मानेगा कि वो जो बच्ची को पेश किया गया और जो इससे 164 की और 100 बयान रिकॉर्ड, इससे पहले जो बयानात रिकॉर्ड कराए गए, उसपे कितनी तस्दीक हो सकती है? तो ये वो झूठ के गंदे घड़े थे जिनमें ज़हीर गैंग बुरी तरह फँस चुका है, और ये बात खुद अच्छी तरह जानते हैं कि हमने जो झूठ और जो धमका के इस बच्ची से बयानात लिए थे, अब उसकी पोल पट्टी खुलने का वक़्त आ चुका है। अब जो फांसी का फंदा दूर था वो इनको अपने गले में टाइट होता नज़र आ रहा है, क्योंकि अब सच्चाई सामने आएगी, तमाम हक़ाइक़ वो सारे बच्ची बताएगी, जो तशद्दुद जो कुछ इसके साथ हुआ। मैं आपको एक और चीज़ भी बताऊँ, जो ये नफ्सियाती डॉक्टर जो चीज़ें निकलवाते हैं ना, वो मेरे ख़्याल में और कोई इंसान निकलवा नहीं सकता। शायद बच्ची माँ-बाप के आगे भी ना बोली हो, मगर जो मेडिकल टीमों ने जो बच्ची से बातें की हैं, और हमने कहा था कि वो एक सेशन नहीं होगा, वो मुख्तलिफ़ सेशंस होते हैं। कुछ ना कुछ बातें निकली हैं जहाँ पर बच्ची ने ये तमाम चीज़ें भी बताई हैं, और अभी ये रिपोर्ट तैयार होगी, और अल्लाह करे ये बिल्कुल हक़ बजानिब हों, और इसके अंदर ज़हीर गैंग का कोई बंदा मुलव्विस ना हो, और साफ़ और शफ़ाफ़ मेडिकल रिपोर्ट तैयार हो, एमएलओ की भी रिपोर्ट तैयार हो, और ये सारी की सारी अदालत में जाए। और जब ये अदालतों के अंदर जाएँगी और ये सारी की सारी चीज़ें सामने आएँगी, तब पता चलेगा कि ये जो बच्चियों को अगवा करते हैं और बच्चियों को हद से बेजा में रखते हैं,
उनसे निकाह करते और उनको अपने माँ बाप के ख़िलाफ़ भड़काते। ये गैंग कितना मुनज़्ज़म, कितना इसके अंदर इसकी जड़ें कहाँ-कहाँ तक है, जिसके अंदर वुकला भी शामिल, जिसके अंदर ज़ुनैरा माहम जैसे एंकर पर्सन भी शामिल हैं, जिसके अंदर पुलिस वाले भी शामिल हैं। ये वो गैंग है जहाँ जिसका भत्ता हर जगह जाता है। और फिर आप सोचें ये बच्चियाँ कितनी कीमत में फ़रोख्त होती होंगी, इनकी क्या कीमत लगती होगी, जो नीचे लेवल पे हर एक की जेब में पैसा आता है। ये अगर इस माफिया को रोका ना गया और अगर हमने ज़हरा काज़मी केस से कुछ सीखा नहीं और हमने इस तरह तो हमारी जो और पाकिस्तान में बच्चियां अगवा हुई हैं, अभी रिसेंटली एक बच्ची का केस सुन रहे, क्रिश्चियन बच्ची का, कि उसको अगवा किया गया है। एक हिंदू बच्ची का भी सामने आया था। इस तरह उम्मे हानी भी है, जाब ज़हरा भी, कितनी बच्चियाँ जिनको निकाह करके अदालतों में पेश कर दिया जाता है। 12 साल 10 साल तक की, 11 12 13 साल तक की कमसिन बच्चियाँ हैं और इनको बड़े बड़े आदमियों के साथ निकाह करके, फ़र्ज़ी निकाह करके पेश किया जाता है और इसके बाद इनको मुल्क से बाहर सप्लाई कर दिया जाता है, कहीं पर भी बेचा जाता है जहाँ पर ये दिन रात बिकती हैं। और इस सब में अगर हमने अपना किरदार अदा कर दिया और हमने किसी एक गैंग को भी बेनकाब करके रोक लिया, तो आप यकीन करें हमारी निजात का ज़रिया हो जाएगा। तो यहाँ पर इनकी कोशिश यही है कि हम जैसे यूट्यूबर जो इस माफिया को, इस गैंग को रोक रहे हैं और इनको इनके इस गलत काम से तंबी करते हैं, तो खुदारा छोटी बच्चियों को साथ इस तरह का जुल्म और बर्बरियत ना करें। आप बताएं, इसी तरह मेहदी साहब का साथ देते रहेंगे और जो कदम उन्होंने बढ़ाया है इन बच्चियों को, इस तरह की बच्चियों को जिनको हफ्से बेजा में रख के ज़हीर, शबीर, इस तरह के नाम वाले आदमियों के साथ ब्याह दिया जाता है, शादी करके पेश कर दिया जाता है। माँ बाप दुखी होकर के चले हमारी बच्चियाँ हाथ से चले गई, वो भी एक वक्त को दिल खराश हो जाते। इस तरह की लोगों को रोकना बड़ा ज़रूरी है। अपना ख्याल रखिएगा, दुआ में याद रखिएगा। अल्लाह हाफ़िज़। तो वो लीगल स्ट्रेटजी उसमें आती है। सारी चीज़ें मैं तफसील में बैठ के तो अपनी कैसे नहीं डिस्कस कर सकता। वालिदैन से ज़्यादा बच्ची से मिलने से कोई बेचैन नहीं हो सकता। अगर वालिदैन किसी वजह से सब्र शुक्र किए हुए हैं तो उसकी कोई ना कोई वजह होगी। आप इस बात पे क्यों नहीं ध्यान देते? एक माँ है सगी, एक सगा बाप है, यकीनी तौर के ऊपर। और कुछ चीज़ें जो कानूनी स्ट्रेटजीज होती हैं, मैं लोगों के शको शुबहात या लोगों को इत्मीनान देने के लिए अपने क्लाइंट के इंटरेस्ट के खिलाफ जाके मीडिया में बातें नहीं कर सकता। हो सकता है कुछ बातें या कुछ चीजें ऑलरेडी हों जो आपके इल्म में ना हो, मगर वक्त के साथ आ जाए। हमने तो केस अदालत में लड़ना है ना, फिर उसके ऊपर बाकी रिपोर्टिंग है। बट वो चीज भी मैं आपको इतना इंश्योर कर सकता हूँ कि बच्ची की कस्टडी हो या बच्ची से मिलना हो या बच्ची का वेलफेयर हो, उसके हवाले से भी कोई भी अदालती फोरम जो है वो खाली नहीं छोड़ा जा रहा। और इंशाल्लाह वहाँ पे भी आपको बहुत जल्द एक अच्छी खबर मिलेगी। बहुत शुक्रिया। और अदालतों से हमें इंसाफ मिला, बच्ची से मुलाकात हुई और बहुत पॉजिटिव हमारी मुलाकात रही। 5 घंटे कैसे ख़त्म हो गए मुझे तो पता ही नहीं चला। मैं अपनी बेटी को सुनती रही, देखती रही और उसको मैं आपको बता नहीं सकती कि वो मुझे उससे मिलके इतना सुकून मिला है ना, ऐसे सुकून मिला है जैसे बहुत बड़ा बोझ ख़त्म हो गया। तो मैं दुआ करें कि आगे भी मेरी बेटी खैरियत से रहे, खैरियत से आ जाए।